जिस परिवारवाद पर हम लोग हमेशा भाषण देते रहते हैं, उसी परिवारवाद को स्वीकार करने की हमारी आदत हो गई है। हमने कभी यह सवाल पूछना जरूरी नहीं समझा कि लालू यादव के परिवार के तेजस्वी यादव राजद के सर्वे सर्वा क्यों बने हुए हैं। और जिसने ये सवाल पूछा भी तो हमने बड़ी आसानी से यह कहकर टाल दिया कि लालू यादव ने मेहनत की तो उसका फल उनके बेटे को मिल रहा है। लेकिन जब भी हम समानता की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जब एक पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है तो उस पार्टी में भी लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम आपको यही समझाएंगे कि कैसे लालू प्रसाद यादव जिस पार्टी की कमान संभाल रहे थे, अब उस पार्टी के सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव बनने वाले हैं और इसके बाद तेजस्वी यादव के बेटे को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट एक्सप्लेनर देख रहे हैं। 2 दिन पहले की खबर यह है कि जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद ही इस खबर का खंडन हो गया। जगदानंद सिंह ने खुद सामने आकर कहा था कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम कहां बैठे हुए हैं, और इसके बाद इस खबर पर विराम लग गया। लेकिन अभी खबर आई है कि विराम लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद लालू प्रसाद यादव थे। वही लालू यादव जो जेल में से निकलकर सीधा दिल्ली पहुंचे और मीसा भारती के आवास पर राबड़ी देवी और अपने बेटी के संरक्षण में अपने तबीयत को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको यह भी बताने आए हैं कि अंदर ही अंदर एक नया खेल चल रहा है। वो खेल जो आपके लिए नया नहीं है, लेकिन अगर ये चलता रहा तो भारत की राजनीति और बिहार की राजनीति से कभी परिवारवाद खत्म नहीं हो पाएगा। ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मुलायम सिंह यादव के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव ही सत्ता पर काबिज क्यों होना चाहते हैं। ये सवाल उठना लाजमी है कि गांधी परिवार के राहुल गांधी कब तक लाडले बने रहेंगे। और अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सूत्रों के मुताबिक खबर यह आई है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को राजद का बागडोर सौंपने वाले हैं। बागडोर से मतलब यह है कि अब तेजस्वी यादव के मुताबिक सब काम होगा। फिलहाल लालू यादव जेल से ही सही लेकिन तेजस्वी यादव को गाइड करते रहते हैं। लेकिन अब जब बागडोर दे दी जाएगी तो राजद तेजस्वी के मुताबिक चलेगा। लेकिन सवाल यह कि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा। लालू प्रसाद यादव के बेटे आज आरजेडी को संभालने जा रहे हैं, जबकि एक सच ये है कि उनके अलावा और कई विधायक उस पार्टी में हैं जो शायद उनसे ज्यादा दिमाग रखते हैं, लेकिन चुने जाएंगे तेजस्वी ही। अगर आपको अच्छे से याद हो तो तेजस्वी यादव 5 साल पहले विधायक दल के नेता बनाए गए थे। आपको यह भी याद होगा कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था और लालू यादव के बड़े बेटे को बिहार का स्वास्थ्य मंत्री। बाद में खेल हुआ और दोनों अपने पद से हट गए। लेकिन जब भी विपक्ष के मुख्यमंत्री बनने की बात होती है तो तेजस्वी यादव का ही नाम सामने आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस कोई और नाम क्यों नहीं सोच सकती है? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? राजद की जब बात होती है तो तेजस्वी यादव का ही नाम क्यों लिया जाता है? और चर्चा इस बात की हो रही है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के प्रमुख हो जाएंगे। अगर आरजेडी के नियम पर जाएं तो हर 3 साल पर वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है और इसके मुताबिक अगला चुनाव नवंबर 2022 में होने वाला है। नवंबर 2022 में अभी 1.5 साल का समय है और खबर के मुताबिक 1.5 साल के इस वक्त में लालू यादव पूरी तैयारी कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को राजद का प्रमुख बना दिया जाए। ऊपर मैंने कहा कि जगदानंद सिंह को लालू यादव ने रोका था और ऐसा इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जगदानंद सिंह के रहते रहते ही सेटल हो जाएं। जगदानंद सिंह के बारे में आप सब जानते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव के कितने खास रहे हैं और राजद के लिहाज से उन्होंने बहुत वफादारी दिखाई है। इतना अनुभव होने के बावजूद मंच से लालू प्रसाद यादव के बेटे जगदानंद सिंह को बेइज्जत भी करते हैं, लेकिन उनको यह सब सुनना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी बड़े नेता का बेटा अपनी विरासत को अपना समझकर किसी की बेइज्जती कर देता है और उस नेता के बेटे को सबसे बड़ी कुर्सी दे दी जाती है? यह सवाल उतना ही अहम है जितना बिहार के विकास की बात। लालू यादव के कार्यकाल में जो हुआ उसके लिए माफी मांगकर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन हम लोग तेजस्वी यादव से ऊपर क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? सवाल ये कि अगर हम एक लोकतांत्रिक प्रदेश में रह रहे हैं जहां सब कुछ मेजोरिटी के हिसाब से होता है तो यह असलियत में लागू क्यों नहीं हो रहा है? सूत्रों की अगर माने तो कोरोना के तीसरी लहर का इंतजार हो रहा है। जैसे ही इसका डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा वैसे ही रफ्तार तेज की जाएगी और तेजस्वी यादव को राजद का प्रमुख बना दिया जाएगा और उसके बाद सब कुछ तेजस्वी यादव के हिसाब से होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव के बाद उनके ही परिवार से कोई अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और उसके बाद अगला फिर ऐसे ही बनेगा। जब भी हम विकास की बात करते हैं और समानांतर विकास की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने ही इन छोटी चीजों को शह दिया है, तभी ऐसा हो रहा है। बाकी आप समझदार हैं, इतना तो समझते ही हैं कि जो चुनाव नवंबर 2022 में होगा वो सिर्फ कहने भर के लिए होगा
और फिर तैयार रहिएगा लालू प्रसाद यादव के बेटे को नेता कहने के लिए, और उनके बाद उनके बेटा को नेता कहने के लिए। ये खेल यूं ही चलता रहेगा और हम लोकतंत्र के नाम पर ठगे जाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।